हरे कृष्णा। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिद्धांत युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि आपको जैसे शराब का बर्तन है, शराब के बर्तन को आप शराब से साफ नहीं कर सकते। वैसे ही अगर आप कुछ पाप कर रहे हैं तो आप कुछ और पाप करके उस पाप को धो नहीं सकते। तो जो इस तरह का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे नहीं है। हमने हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो सब गलत काम करते हैं और गलत काम करने के बाद सोचते हैं कि हम ये देवी देवता का पूजा कर लेंगे तो आपका सोल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन ऐसे सोल्यूशन नहीं। या कई बार हम लोग सोचते हैं कि कोई हम एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएंगे या किसी पंडित जी से कुछ पूजा करा लेंगे घर में तो सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन कृपा करके ये जो जितने भी जो फॉल्स उम्मीदें हैं आप हमारे मन में, इन सारी की सारी उम्मीदों को थोड़ा साइड में रखें, क्योंकि इसमें से कोई भी उम्मीद आपके काम नहीं आने वाली। आपको क्या लगता है ये जो पंडित जी जो हर आधे घंटे में तंबाकू दबाते हैं मुंह में, आपके जीवन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे? हमें लगता है कि ये पंडित जी के पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, किसी के पास जाके आपको सोल्यूशन आपके प्रॉब्लम्स का नहीं। एक व्यक्ति जो खुद ही पाप कर्म में लगा हुआ है वो आपके जीवन का सोल्यूशन कैसे देगा? आप मेरे को बताइए। अब आप सोचते हैं कि ठीक है हमने अपने जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम किया, 2 नंबर का पैसा कमाया और 2 नंबर का पैसा कमाया, चलो इस पैसे को दान में देते हैं। और आपने जाके दान में दे दिया ऐसे लोगों को जो लोगों ने इस पैसे का गलत उपयोग किया। सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा दिया उस पैसे को। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो है पैसा शुद्ध हो गया उससे? नहीं, क्योंकि भगवान समझाते हैं भगवत गीता में, यदि आप कुछ दान देते हैं तो जिस व्यक्ति को दान दिया, जिस जगह पे दान दिया, जिस समय पे दान दिया, जिस औचित्य से दान दिया, जिस पर्पज से दान दिया, इन सब चीजों का इम्पोर्टेंस होता है ये डिसाइड करने में कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी ब्राह्मण को, भगवान के शुद्ध भक्त को दान में देते हैं तो क्या होगा, आपको उसका भक्ति का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी कर्मी व्यक्ति को दान में देते हैं, अगर उसने कुछ पाप किया तो आपको उसका पाप का फल लेना। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं ना, जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अगर हमने कुछ भी पाप किए हैं उस पाप को किसी और पापी व्यक्ति के संग से उसको क्लियर नहीं किया जा सकता। देखो एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, लेकिन अब क्या हो गया, लोगों के पास एस्ट्रोलॉजी के लिए प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्षमता नहीं है, योग सिद्धि नहीं है। हाँ, वो लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा साइकोलॉजी करते हैं। वो देखते हैं अच्छा आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आप अगर मैं क्या बोलूंगा तो आप खुश हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको बता देते हैं, उस हिसाब से उपाय बता देते हैं और आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, लेकिन आज क्या उस एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपरली समझने वाले लोग हैं? क्या वो विद्या है? आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर के ऊपर आप डिटेल्स डाल दो और आपका पूरा का पूरा जन्म की कुंडली बन के हाथ में आ जाएगी। इस तरह से जो है हम लोग अपने आप को धोखे में डाल, ये सिर्फ एक धोखा है। ये कैसा धोखा है? जैसे सपोज करो, अगर आपको बोला जाए कि आपके घर में हमने बहुत हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया है और इतना हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है कि कहीं से भी चोरी नहीं हो सकती। कहीं से भी चोरी होने का कोई भी चांस नहीं है, इतना हाई सिक्योरिटी सिस्टम हमने आपके घर में लगा दिया और आप जो है मस्ती से शांति से बैठे, आहा अब तो हम बहुत सिक्योर्ड हैं, घर में कुछ नहीं हो रहा है। और 1 महीने तक घर में कुछ नहीं हुआ और फिर उसके बाद चोरी हो गई। समझे मेरी बात?
अब चोरी अभी तक 1 महीने तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि चोर नहीं आया। लेकिन जैसे ही चोर आया, चोरी हो गई। क्योंकि हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगाया ही नहीं गया था। सिर्फ ये आपके मन का एक वो था, इल्यूजन आपको क्रिएट कर दिया गया था कि हमने हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया। आपको झूठ बोला गया था और आप जो है उस झूठ में आराम से रह रहे हैं। और जब तक चोरी नहीं हुई तब तक चोरी नहीं हुई, और जिस दिन चोरी हो गई उस दिन चोरी हो गई। तो इस तरह का इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि हमें बताया जा रहा है कि आप ये उपाय कर लो, ये हो जाएगा, ये कर लो, ये हो जाएगा, ये कर लो, ये हो जाएगा। ये गलत, ये एब्सोल्युटली गलत है। गंदे पानी को कीचड़ में डाल के साफ नहीं किया जा सकता। हम्म? आप शराब को शराब के बर्तन में डाल के उसको क्लीन नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। तो यदि हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं तो उन लोगों के संग में आना होगा जो लोग शुद्ध हैं। उन लोगों के संग में आना होगा जो शुद्ध प्रोसेस का पालन करे। ये एग्जाम्पल कई बार शास्त्रों में दिया गया है कि जैसे आपके पास ग्लास है, ग्लास के अंदर दूध भरा हुआ है। अब आप क्या करते हैं, उसमें पानी डालना शुरू कर देते हैं और कंटिन्यूअस पानी डालते जाते डालते जाते डालते जाते। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, सारा दूध डाइल्यूट हो जाएगा और डाइल्यूट होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि दूध सारा का सारा निकल जाएगा और उसमें केवल और केवल क्या रह जाएगा, पानी। लेकिन अगर आप जो डाल रहे हैं वो भी अशुद्ध चीज है तो आपका जो है पात्र में केवल और केवल क्या रह जाएगा, केवल और केवल अशुद्धता रह जाएगी। तो इसीलिए कोई भी ऐसे प्रोसेस का हमें पालन नहीं करना चाहिए जो कि हमारे लिए तकलीफ का कारण। कोई भी ऐसे प्रोसेस का पालन नहीं करना चाहिए जो कि तकलीफ का कारण बने। अब इसमें और भी चीजें आ जाती हैं। कई बार हम लोग जो है मन से परेशान होते हैं। हम लोग मन से दुखी होते हैं। बहुत कारण है जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रेस में हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं। हमें ऑफिस की प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के बिछड़ जाने से लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, ऐसा सोचने लगते हैं। हाँ, चलो कहीं होटल में चलते हैं, कहीं डिस्को में चलते हैं, कहीं बाहर घूम के आते हैं। इस तरह से सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? इससे हम लोग जो है हमारे मन को बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत लोगों के चेहरे पे एकदम खुशी आ गई क्योंकि ये सब हरकतें की जा रही। ठीक है, क्या कर सकते हैं। बट इस बात को समझिए, अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो एंजॉय करने के लिए जो है भौतिक संसार में जाने की जरूरत। ठीक है, ये प्लीज इस सिद्धांत को समझ लीजिए कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो एंजॉय करने के लिए, मन को शांत करने के लिए जो है भौतिक संसार के सुखों को ढूंढने की कोशिश में, ये हम लोग गलती करते हैं। बहुत बड़ी ये गलती है। हमें लगता है बाहर घूम के आ जाएंगे, हाँ इधर उधर खा लेंगे, कोई मूवी देख लेंगे या और भी गलत सलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ लिमिटेड चीजें हो गई जो भक्त कर सकते हैं। हाँ, अब जो बाहर भौतिकवादी व्यक्ति है उसकी लाइफ में टेंशन आता है तो वो क्या करेगा, वो नॉनवेज खाएगा, हाँ, शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा अपने को शांत करने। लेकिन आप बताइए, क्या एक सिगरेट मन की शांति दे सकती है? नहीं। क्या शराब मन की शांति दे सकती है? नहीं। लेकिन हम इन चीजों में क्यों पड़े कि हम मन की शांति चाहते हैं? हमारा मन अभी मलिन था, गंदा था। उस गंदे मन को साफ करने के लिए हमें गंदी चीज को पालन कर लिया। आपको क्या लगता है कि अगर आप कोई मूवी देख लेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा? क्या शांत होगा? गलत मूवी देख के मन शांत नहीं होगा।
आपको क्या लगता है कुछ बाहर विषयी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ खा के आपका मन शांत हो जाएगा? हमें लगता है चलो रेस्टोरेंट में खा के आते हैं, आज ये खा के आएँगे, वो खा के आएँगे। अब रेस्टोरेंट में खा के आएँगे तो आपका मन शांत हो जाएगा? हमारा मन गंदा था इसलिए अशांत था। उस गंदे मन को साफ करने के लिए हमने किसकी शरण ली? एक विषयी व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए खाने की। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? विषयेर अन्न खाइला मलिन हैलो मन। अगर हम विषयी व्यक्ति का अन्न खाएँगे तो उससे मन और मलिन हो जाएगा। यदि हम विषयी व्यक्ति का खाएँगे तो हमारा मन और ज़्यादा मलिन हो जाएगा और हमें लगता है कि हम किसी डिस्को में जाएँ और किसी होटल में खाएँ, उससे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा? आप बताइए, पॉसिबल ही नहीं। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं। हाँ? फिर उसके बाद हमारा अगर मन अगर डिस्टर्ब करता है, तो हमें लगता है कि चलो इससे बात कर लें, उससे बात कर लें, तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी से अपनी बहन को फ़ोन मिलाते हैं, किसी रिश्तेदार को फ़ोन मिलाते हैं और फ़ोन मिला के फिर हम इधर-उधर की बातें करते हैं। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसी, वो वैसी, इसने ये किया, उसने वो किया। तो आपको क्या लगता है अगर आप इधर-उधर की बातें करेंगे, आपका मन शुद्ध हो जाएगा? हाँ? इधर-उधर की बातें करने से मन शुद्ध हो जाएगा? किसी की बुराई करने से मन शुद्ध हो जाएगा? नहीं शुद्ध होगा किसी की बुराई करने से मन। अगर आप किसी की बुराई करेंगे तो उसकी बुराई आप में आ जाएगी। आप ऐसे करेंगे, ये ऐसी है, वो ऐसी, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। ये सब बातें करने से मन शुद्ध हो जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं होगा आपका मन शुद्ध, और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। ऐसी बातें कितनी बार कर चुके, इतनी गप्पे कितनी बार मार चुके हैं। तो इतनी गप्पे करने के बाद, इतनी बुराई-भलाई करने के बाद भी मन शुद्ध नहीं हो। तो ये चीज़ें सोचिए। यही चीज़ युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं कि गंदे पानी को कीचड़ में डाल के साफ नहीं किया जा सकता। वैसे ही हम लोग देखो, हम सबको एक टाइम पे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जिसके सामने हम अपने आप को खोल सकें, बात कर सकें। हमें कुछ लोगों की देखो ज़रूरत होती है, हम लोग इंसान, हम लोग मशीन तो है नहीं कि दिन भर काम करते रहें, काम करते रहें, काम करते रहें और सब कुछ हो जाएगा। वो तो पॉसिबल नहीं है। हमें चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए जिससे हम अपने मन की बात कर सकें, फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें, किसके पास ज़रा 2 पल बैठ सकें। हमें वो व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि हम उस व्यक्ति को ढूँढेंगे इस भौतिक संसार में तो नहीं, नहीं मिलेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो इस भौतिक संसार में है, वो जिसके अंदर केवल गंदगी भरी हुई है, वो आपको क्या देगा? गंदगी तो देगा। आपके पास जो है आप वही तो देंगे। हुँ, आप आप सूर्य क्या दे सकता है? केवल अग्नि दे सकता है। चंद्रमा क्या दे सकता है? केवल शीतलता दे सकता है। हुँ, सूर्य केवल अग्नि दे सकता है, चंद्रमा केवल शीतलता दे सकता है। जो उनके पास है वो दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति भौतिक है, वो आपको सिर्फ़ भौतिक चीज़ ही तो देगा और भौतिक चीज़ देने से सुख मिलेगा? नहीं। और यहाँ पे हमारा जो कन्विक्शन है, विश्वास है, वो टेस्ट हो जाता है। वो टेस्ट हो जाता है कि भई हम लोग कहाँ भागे? देखो, अभी हमारी लाइफ़ में प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें अच्छा लगता है भक्तों के बीच में आना। जब हमारी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो हमें अच्छा लगता है भक्तों के बीच में आना। लेकिन जब हमारे जीवन में दुःख आता है तो, कुछ प्रॉब्लम आती है तो, तब हम कहाँ भागें? किसके पास जा रहे हैं? क्या हम लोग टीवी की शरण ले रहे हैं? या हम बाहर घूमने की, इधर-उधर खाने-पीने की शरण ले रहे हैं? किसी भौतिक व्यक्ति से अपना हृदय खोलने की शरण ले रहे हैं? ये बात। या हम लोग किसी भक्त के पास आ किसी भक्त के पास अपनी बात कर, इसीलिए ये जो रूप गोस्वामी जी बताते हैं, सिद्धांत क्या? गुह्यम आख्याति पृच्छति। ये जो सिद्धांत है, गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये सिद्धांत जो है किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति के साथ में नहीं, ये क्योंकि वो हमारे अंदर गंदगी भर, बहुत बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए हम लोग किस व्यक्ति से अपने मन की बात
हर किसी व्यक्ति से अपने मन की बात नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर्स क्यों ना हो। कोई भी हो, उससे आप मन की बात तभी कर सकते हैं जब वो व्यक्ति भगवान की भक्ति में कनेक्टेड हो। अच्छा, उसमें भी अगर हमें अपने मन की बात करनी है, तो ये नहीं कि अपने अपने दोस्त जैसे बात करेंगे मन की, जो कि भक्ति में कनेक्टेड है, क्योंकि वो भी आप ही के लेवल का भक्त है। देखो, हम आपस में बराबर के भक्तों के साथ में सेवा करते हैं और थोड़ा बहुत शेयर करते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन की बात करना चाहते हैं, कि वो बात करना चाहिए अपने सीनियर से, गुरु से बात करनी चाहिए, अपने काउंसलर से बात करनी चाहिए, जिनके अंडर में हम लोग भक्ति कर रहे हैं, उनसे शेयर करें, हर किसी व्यक्ति से शेयर नहीं। ये जो चीजें हैं, हमें बना के चलें। अगर ये चीजें नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? एक टाइम के बाद जो है, हम लोगों के जीवन में एक ऐसी प्रॉब्लम आएगी, जिस जो प्रॉब्लम से बाहर निकल पाना एक टाइम के बाद नामुमकिन है। क्या है वो प्रॉब्लम? आज बताऊं कि अगली क्लास में बताऊं? एक ऐसी प्रॉब्लम आएगी, अगर वो आ गई तो उससे बाहर निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आज बताऊं ये प्रॉब्लम की नेक्स्ट क्लास में बताऊं? हम्म? क्योंकि मेरे को तो लग ही नहीं रहा कि आप लोग मेरी क्लास सुन रहे हैं। सबने तो अपना कैमरा बंद करके रखा है इधर। मेरे को लग रहा है सब लोग खाना बनाने चले गए, आज छुट्टी का दिन तो है नहीं। ठीक है, कल ही नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि सब लोग तो ऐसे ही बैठे हैं, कोई सुन नहीं रहा है क्लास। सत्यवती माता जी तो आंखें बंद करके सो गई हैं। ठीक है, आज ही बता दें। ठीक है, आज ही आपको बताते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है कनेक्ट कर पाए कैसे। देखो, ये प्रॉब्लम है। देखो, आप जिसके साथ अपना मन खोलेंगे, आपका उस व्यक्ति के साथ में जुड़ाव बढ़ जाएगा। आप जिस व्यक्ति के आगे मन खोलेंगे, उसके साथ आपका जुड़ाव बढ़ जाएगा। ये फैक्ट है, आपके ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अपना मन भौतिक व्यक्ति के साथ खोलेंगे ना, आप उन्हीं के साथ कनेक्टेड फील करेंगे, जुड़ाव फील करेंगे। ये होगा। फिर क्या होगा? मेरे अपने कौन है? मेरे अपने हैं ये भौतिक संसार। मेरे अपने कौन है? मेरे रिश्तेदार। मेरे अपने कौन है? ये दोस्त। और भक्तों को हम अपनेपन में काउंट नहीं करेंगे, ये फैक्ट है। हम भक्ति को अपनेपन में काउंट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और भक्तों के साथ ऐसा नहीं है उसके इसके बाद जो है हम भक्तों के बीच में नहीं आएंगे, ये नहीं है बात। हम लोग भक्तों के बीच में आएंगे, लेकिन कब आएंगे भक्तों के बीच में? जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, तब हम भक्तों के बीच में आएंगे। लेकिन जिस समय हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, उस समय हम लोग चले जाएंगे भौतिक व्यक्तियों के पास। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन, सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन। आप जिससे रिलेट करते हो उसके पास ही तो जाओगे। इसीलिए आपको जो है बहुत बहुत जो है सावधान होने की जरूरत है। मैं दोबारा से इस बात को समझाता हूँ। देखो, आप जो व्यक्ति आपको दुख के समय में हेल्प करता है, वो व्यक्ति से हम कनेक्टेड फील करते हैं, यस और नो? जो व्यक्ति भाई हमारे कष्ट में, मुसीबत में, हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम होती है, तब हमारे साथ में जो व्यक्ति खड़ा होता है, उससे हम लोग कनेक्टेड फील करते हैं, यस। हम उसी व्यक्ति के पास अपने दुख में, कष्ट में भागते हैं, जिस व्यक्ति से हम कनेक्टेड फील करते हैं, जिस व्यक्ति को हम अपना मानते हैं, उसी से अपना दुख शेयर करते हैं, यस और नो?
जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हम किस व्यक्ति की बात मानते हैं? जिस व्यक्ति से हम कनेक्टेड फील करते हैं। यस और नो? यस। तो अगर ये सिचुएशन है कि हम लोग कनेक्टेड फील कर रहे हैं एक भौतिकवादी व्यक्ति के साथ में, तब क्या होगा? तब हमारे जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो हमारे अंदर केवल क्या भर देगा? भौतिक संसार की प्रॉब्लम भर। क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरी लाइफ का सोल्यूशन क्या है, मेरी लाइफ का सोल्यूशन क्या है, और आपने अपना हृदय खोल दिया। आपने अपना हृदय खोल दिया और उसके अंदर उसने क्या भर दिया? उसने अपने भौतिक संसार की बातें भर। उसने क्या भर दिया कि तुम भक्ति बाद में करना, पहले अपने परिवार को देखो, बच्चों को देखो, हस्बैंड को देखो, नौकरी को देखो, इसको देखो, उसको देखो, बहुत सारी दुनिया भर की बातें भर दी। अब आप उस तरह से भक्ति नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप पहले करते थे। और ये चीज हम सबके साथ हो रही है और पहले भी हो चुकी। अब सोचिए, जब आप नए नए भक्ति में आए थे, तब आप कैसे भक्ति करते थे और आज कैसे भक्ति करते हैं। जब नए नए आए थे, तब हम कितना ध्यान से बैठ के एक तरफ माला जप करते थे, और आज हम कई बार घर का काम करते हुए माला करते हैं। पहले हम लोग बिना बोले, किसी से बात किए बिना माला का जप करते थे, आज माला के बीच में लोगों से बात कर लेते हैं। पहले हम लोग भगवत गीता का एक श्लोक पढ़े बिना सोते नहीं थे, आज कई बार हम लोग सोच लेते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आज नहीं पढ़ पाए, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। ये चीज हुई है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति इफेक्ट हो गई। और क्यों इफेक्ट हो गई है? क्योंकि हमने भौतिकवादी व्यक्तियों का कनेक्शन के साथ में अपना कनेक्शन बैठाया। और जितना हम लोग भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ में कनेक्शन बैठाएंगे, उतना हमारी भक्ति हल्की पड़ती चली जाएगी। ये इफेक्ट एक दिन में नहीं दिखेगा, ये इफेक्ट ओवर द टाइम आएगा, और ऐसा इफेक्ट आएगा, ऐसा इफेक्ट आएगा, उसको रिवर्स कर पाना मुश्किल हो जाएगा। उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे आसानी से। इसीलिए जो है, जिस तरह से हम गंदे पानी को कीचड़ में साफ नहीं कर सकते, उसी तरह से अशुद्ध मन को एक ऐसे व्यक्ति के पास जो अशुद्ध है, उसके पास जाके शुद्ध नहीं कर सकते। अगर हम शुद्ध करना चाहते हैं, तो हमें एक शुद्ध भक्त के पास आके इस शुद्ध प्रोसेस में लगना होगा, तभी होगा, नहीं तो कोई और तरीका नहीं। तो हम लोग अपने मन को मलिन बनाएंगे, विषयी का अन्न खाएंगे, मलिन है वो मन। हम लोग भौतिक संसार का दुखालय को देखने के लिए जाएंगे, ये जगह गए, उधर घूमे, इधर गए, इधर घूमने गए, उधर घूमने गए। आप बंबई से गए पूना, पूना से गए दिल्ली, दिल्ली से जाएंगे पटना घूमने के लिए। भले ही जितना मर्जी घूम के आ जाएं, लेकिन गए कहाँ घूमने के लिए? दुखालय में ही तो गए घूमने के लिए, और कहाँ गए घूमने के लिए? दुखालय में तो घूमे। तो क्या दुखालय में घूम के सुख ढूंढने के लिए गए? चाहे दार्जिलिंग चले जाओ, चाहे जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन घूमे तो दुखालय में ही। और दुखालय में जाके सुख ढूंढने के लिए गए? नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इल्यूजन है। तो क्या हम कहीं घूमने नहीं जाए? जाना होगा ना। देखो, घूमने जाने में पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, एनर्जी भी खर्च होती है। तो इस पैसे को, टाइम को, एनर्जी को भक्तों के साथ में यात्राओं में जाके लगा। क्योंकि बाहर लोगों ने जो है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री इतना बड़ा बना दिया है कि अगर आप यहाँ घूमने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वहां घूमने जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन गई है। ये खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ घूमेंगे तो अच्छा लगेगा, ये पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये गाड़ी होगी तो बहुत अच्छा होगा, ये वाला घर होगा, ये लोकेशन पे होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, और हम ऐसे विषयी व्यक्ति की बात को सुन लेते हैं। अच्छा, ये चीज हमें मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, चलो 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 चलो। अमिताभ बच्चन ने बोला ये कर लो, ऐश्वर्या राय बोलती है ये कर लो, तो हम वो करने लग जाते हैं। तो ये लोग विषयी लोग हैं। तो ये विषयी व्यक्ति की बात को मानेंगे तो मन शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा?
अशुद्ध होगा। तो हम लोगों का लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा मन अशुद्ध है। नहीं तो अगर अगर हमारा मन शुद्ध हो जाए, तो जो आज आपकी परिस्थिति है, इसी परिस्थिति में आप सुख का अनुभव करेंगे। देखो, दोबारा इस पॉइंट को समझना। यदि अगर हमारा मन शुद्ध हो जाए, तो हम लोग आज जिस परिस्थिति में हैं, इसी परिस्थिति में हम लोग सुख का अनुभव करेंगे, भले ही परिस्थिति कितनी भी खराब। क्या एग्जाम्पल है इसके लिए? इसके लिए एग्जाम्पल है कुंती महारानी और पांडव। उनके जीवन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद कितनी सारी प्रॉब्लम आई। उनकी बहू को भरी सभा में नंगा करने की कोशिश किया गया। उनको एक ऐसे एक घर में डाल के आग लगाने की कोशिश किया गया। उनको जहर देने की कोशिश किया गया, दानवों के पास छोड़ा गया। उनके अपने भाइयों ने उनको कितनी बार हराया, धोखा दिया, मारने की कोशिश करी। लेकिन क्या कहीं पर भी पांडव शोक में थे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो मन है वो कृष्ण में लगा हुआ था, पूरी तरह से शांत था। कृष्ण भक्त अतएव शांत। कृष्ण की भक्ति में उनका मन लगा हुआ था, इसलिए वो शांत है। आज की परिस्थिति में भी हम लोग पूरी तरह से सुखी हो सकते हैं, अगर मन शांत। और मन को शुद्ध करना है तो शुद्ध व्यक्ति के संग में आना होगा, अशुद्ध का संग करके नहीं। लेकिन क्योंकि हमारा आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरह का बन गया है कि हमारी कंडीशनिंग नेचुरल हो गई है कि हम लोगों को इस भौतिक संसार में ही सुख ढूंढना है। ये हमारी कंडीशनिंग नेचुरल हो गई, ये नेचुरल कंडीशनिंग है। इसलिए तो हम लोगों को इतना सुनने के बाद भी, गीता को, भागवत को सुनने के बाद भी हमारा मन नहीं हटता है भौतिक संसार से। और यही तो क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा भगवत गीता में। अर्जुन ने क्या बोला भगवान से? अर्जुन ने बोला अथ केन प्रयुक्तोयम, और मेरा ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जानता हूं कि ये काम गलत है, फिर भी मैं पाप के काम में लग जाता हूँ। बलाद एवं नियोजिता, ऐसा ऐसा लगता है कि कोई मेरे को बलपूर्वक उसमें लगा दे रहा है। हम्म, हम भी, क्योंकि देखिए अगर हम ये आज क्लास तो सुन लिए, देख ये वाली क्लास तो आज आप सुन लिए, लेकिन क्या गारंटी है कि ये क्लास सुनने के बाद आप भौतिक संसार में सुख ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे? कोई गारंटी है? गारंटी होनी चाहिए, बट पता नहीं है कि नहीं। अब आप ही जानते हैं इस बात को। हमने क्लास तो सुन लिया, लेकिन दोबारा से इस भौतिक संसार की चीजों में एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है भौतिक संसार की कंडीशनिंग के द्वारा इतना ज्यादा कन्विंस हो चुके हैं कि अब इससे बाहर निकल पाना मुश्किल। सोचिए, आज ये कंडीशनिंग इतना स्ट्रांग है, तो ये कंडीशनिंग मृत्यु के समय में कितनी स्ट्रांग। क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं, यही काम हम मृत्यु के समय में भी करने वाले। अगर आप पता करना चाहते हैं कि आप कौन से, ये इस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, आप में से कौन कौन अपना अगला जीवन पता करना चाहते हैं कि अगला जीवन में आप कहाँ जाएंगे? विनोद सिंह प्रभु पता करना चाहते हैं, और कोई नहीं पता करना चाहता? बस दो ही लोग पता करना चाहते हैं। हाँ? इसी समय आप जज कर सकते हैं, इसी समय आपको पता चल सकता है कि आप अगले जीवन में कहाँ जाने वाले हैं। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको पता चल जाएगा कि अगले जीवन में आप कहाँ जाएंगे। बताऊं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोगों को पता करना है। मैं 9 लोगों को पर्सनल व्हाट्सएप पे बात करके बता दूंगा, बाकी लोगों को जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग ठीक है, बता देते हैं। 13 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, बताते। अगर अगर आप इस भौतिक संसार से नेक्स्ट जीवन में किस योनि में जाएंगे, अगर आपको पता करना है, तो आप आज का अपना कॉन्शियसनेस चेक कर लीजिए। यदि आप आज का अपना कॉन्शियसनेस चेक करते हैं,
और यदि आप आज की कॉन्शियसनेस में आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, तो आप अगले जीवन में नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस समय आपका शरीर छूटेगा उस समय आपकी जो चेतना होगी वही चेतना लेके आप अगले जीवन में जाएंगे। और ये शरीर कब छूट सकता है? ये शरीर कभी भी छूट सकता है। ये शरीर अभी 1 मिनट के बाद भी छूट सकता है, कोई गारंटी नहीं। ये शरीर अभी भी 1 मिनट के बाद भी छूट सकता है। और तो अभी आपकी जो चेतना है इस समय, ये डिसाइड करेगी आपका अगला जीवन क्या है। तो अगर आप अभी अपनी चेतना को देखेंगे और ये चीज समझेंगे कि अगर मेरा अभी शरीर छूट गया तो क्या मैं ये चेतना से वैकुंठ जा पाऊंगा? क्या मैं इस चेतना के साथ वैकुंठ जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा? ये क्वेश्चन है। तो ये चेतना ऐसे ही नहीं बन जाती, ये चेतना ऐसे ही नहीं बन जाएगी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि आप ओवर द टाइम इस कल्चर को डेवलप करेंगे तभी कर, तो आपको कल्चर को डेवलप करना, ठीक है। तो विल स्टॉप हियर। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। पता नहीं चल रहा है कि पहले के हाथ हैंड रेज्ड हैं कि आपके क्वेश्चन के हैंड रेज्ड। तो बाकी लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए, जिनका क्वेश्चन है सिर्फ वही रखें। मैं एक बार सबके हैंड्स काउंट कर देता हूँ, तो जिनके क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर। ठीक है। ओके, रेणु शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक सेकंड। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि कई लोग समस्या के लिए भौतिकवादी लोगों के पास जाते हैं, लेकिन प्रभु जी कई बार देखा गया है कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो पता नहीं कैसे उन लोगों को उपाय बताते हैं, क्या बताते हैं कि वो उन पे ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारे जीवन की सारी समस्या यही समाधान करेंगे। तो प्रभु जी उनको भी मतलब कैसे समझाया जाए, इस बात को कैसे समझा जाए? ये तो जैसे हमें तो पता है कि अगर कर्मों में है तो हमें मिलेगा, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन प्रभु जी वो इतने निष्ठावान हो जाते हैं उस व्यक्ति पे कि उनके उपायों को सर्वोपरि मानते हैं। इसका आंसर एक ही है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि जहां से हमें लगेगा कि हमारी इंद्रिय तृप्ति हो सकती है, हमारे जो मन की इच्छा है वो पूरी हो सकती है, और जो व्यक्ति वैसा आंसर कर देगा हम उसके पास जाएंगे। तो लेकिन जो गुरु हैं, जो साधु हैं, जो शास्त्र हैं, वो क्या करते हैं? इस सेंस ग्रेटिफिकेशन की, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को ही कट कर देते हैं, काट। और जब ये काटने वाला जो सोल्यूशन होता है ये थोड़ा पेनफुल होता है। और जो गुरु साधु होते हैं, ये हमारे मन की बात नहीं बोले, जो हमारे लिए ठीक है उस बात को, ये बात। तो इसीलिए हमें जो है गुरु और साधु इनके पास जाना चाहिए। भौतिक व्यक्ति क्या देगा? वो भौतिक संसार की चीज देगा, भौतिक संसार केवल दुख का कारण। इसलिए ये सिद्धांत समझना एक बात है, प्रैक्टिकल में लाना एक बात। तो थोड़ा मन को साइड में रख के इंटेलिजेंस का उपयोग करना होगा, और इस इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। नहीं तो भौतिक संसार के लोग तो हमें खाने के लिए बैठे, खा जाए। ठीक है, ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। दीपन वेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा था। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर इस भागवत सुनते सुनते किसी का डेथ आ जाए तो क्या वो बैकआउट जा सकता है? अब ये तो थोड़ा भगवान हिसाब किताब भी करेंगे।
देखो डेफिनेटली उस समय हमारी चेतना तो बहुत इम्प्रूव्ड होगी, लेकिन उस समय देखिए सुनते हुए हमारा बाकी मन भी किधर लगा है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम पूरा फुल कॉन्शियसनेस के साथ पूरा मन लगा के सुन रहे हैं, एक बात है, या फिर सिर्फ हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं, मन के अंदर दूसरी पिक्चर चल रही है, वो एक बात है। तो थोड़ा इसमें और भी फैक्टर्स आते हैं, लेट कृष्णा डिसाइड दैट। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई भागवत सुनते हुए शरीर छोड़ता है तो उसको उसका गति बहुत अच्छा ही है। ये ठीक है। क्वेश्चन सत्यवती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। आवाज क्लियर नहीं समझ में आ रही है। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है प्रभु जी, मैं ट्रेन में हूँ ना। प्रभु जी, अच्छा ट्रेन में है। हाँ प्रभु जी। ठीक है, बोलिए बोलिए तो बोलिए। प्रभु जी पूछना था कि एकादशी का फास्टिंग करा, जिस समय से घर नहीं पहुँच पाऊंगी तो फिर क्या करूँ? मैं आए रोज तो तोड़ सकती हूँ यहाँ पे 10:30 तक ही है ना व्रत तोड़ने का समय प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप कुछ अन्न का दाना भगवान को मन में भोग लगा के ले लीजिए। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेंगे ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, हमारे लाइफ में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, मतलब कि बहुत हर टाइप में हर फील्ड के आते हैं। तो ये क्या सारे प्रॉब्लम जो इनका सोल्यूशन हमें प्रभु जी से मांगना चाहिए, जो हमारे चक्रवर्ती प्रभु जी हैं उनसे? एक वर्ड में आंसर है हाँ। ठीक है, तो आपको वो नंबर दिया हुआ है ना, प्रभु जी से पूछो। हाँ तो उसमें आप ऑडियो भेजते जाइए, प्रभु जी आंसर दे देंगे। जी, बस यही प्रॉब्लम था कि क्या मैं सब कुछ पूछ सकती हूँ उनसे कि नहीं, ऐसा ही था। क्या मतलब कि क्या मैं सब कुछ पूछ सकती हूँ, मतलब बहुत सारे टाइप के जो प्रॉब्लम आते हैं, क्या मैं सब पूछ सकती हूँ उनसे? पूछिए, आगे प्रभु जी आंसर देंगे, फिर समझ में आ और जाएगा। प्रभु जी सर, प्रभु जी एक और सवाल। बोलिए। जो हमारा भक्ति का जीवन है और जो पर्सनल लाइफ, पता नहीं क्या होता है, ये दोनों एक ही है ना? मतलब भक्ति हर समय होना चाहिए ना, अलग तो नहीं है ना? आइडियली तो हर समय होनी चाहिए। अगर आप कहेंगे हम 2 घंटा भक्ति करेंगे और बाकी टाइम कुछ और करेंगे तो वो चीज अच्छा नहीं है। जी हाँ, मुझे ना ऐसे बोलते थे कि ये क्या हमेशा तुम भगवान की बातें करते रहते हो, पर्सनल लाइफ अलग होता है और भक्ति अलग होती है, मुझे ऐसे बता रहे थे। तो मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है, इंसान एक ही है हर जो हर व्यक्ति की बात को मत सुनिए। जो जी जो आपको प्रभु जी के द्वारा सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्लासेस में सीखने को मिल रहा है, उसको सुनिए। ओके। ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।